मेरे शाइनिंग स्टार, आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 5 बाय अमित पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 13 मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे बच्चों, मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनका अर्थ सामान्य ना होकर विशेष होता है। उदाहरण से समझिए, माँ मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। यहाँ चूहे कूद रहे हैं का अर्थ शाब्दिक नहीं है, अर्थात इसका अर्थ यह नहीं है कि बच्चे के पेट में चूहे कूद रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ है जोर की भूख लगी है। यह एक मुहावरा है। इस प्रकार जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है तो वह मुहावरा कहलाता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली तथा मनोरंजक हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, कुछ मुहावरे तथा उनका वाक्यों में प्रयोग। चिकना घड़ा, कुछ असर ना होना। कपिल पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता, वह तो चिकना घड़ा है। कान भरना, चुगली करना। मौका मिलते ही हर्षित ने निपुण के कान भरने शुरू कर दिए। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। माँ ने नमन से पढ़ने के लिए कहा तो वह अगर मगर करने लगा। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। दिन भर मेहनत करने के बाद अजय का अंग अंग ढीला हो रहा है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। ठग यात्री की आंखों में धूल झोंककर उसका सारा सामान लेकर भाग गया। बाएं हाथ का खेल, बहुत आसान काम। परीक्षा में अच्छे अंक लाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ा कर कहना। पारुल नमक मिर्च लगाकर बात बताती है। बाल बाल बचना, बहुत कठिनाई से बचना। रेल दुर्घटना में श्री राधे श्याम बाल बाल बच गए। काम तमाम करना, मार डालना। शेर ने कुछ ही पलों में हिरन का काम तमाम कर दिया। हवा से बातें करना, बहुत तेज भागना। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। अब कुछ अन्य मुहावरे और उनके अर्थ। मुहावरे अर्थ: इज्जत धूल में मिलना, सम्मान नष्ट होना। लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना। नानी याद आना, होश ठिकाने आना। 9 2 11 होना, भाग जाना। लोहा लेना, मुकाबला करना। अकल का दुश्मन मूर्ख। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। नाकों चने चबवाना, बहुत परेशान कर। आंखें खुलना, सच्चाई का पता चलना। आंख का तारा, बहुत प्यारा। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। नाक में दम करना, परेशान करना। आंखें दिखाना, गुस्सा करना। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। बाल बांका ना होना, सुरक्षित रहना। कान पर जूं ना रेंगना, बिल्कुल असर ना होना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। भीगी बिल्ली बनना, डर जाना। दाल ना गलना, सफल ना होना। ठोकरें खाना, कष्ट सहना। तो अब आपकी बारी। प्रश्न 1, चित्र देखकर मुहावरा लिखिए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर चित्र को देखकर। यहाँ पर क्या है? आंखों में धूल झोंकना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर आंख का तारा। और यहाँ पर इसको भी देखकर आप लिख सकते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों से संबंधित 2 मुहावरे लिखिए। जैसे आंख है, आंखों का तारा। ऐसे ही आप एक और मुहावरा लिख सकते हैं। नाक का है, नाकों तले चने चबवाना। ये भी आप लिख सकते हैं। हाथ का कर सकते हैं। ऐसे अकल है, अकल पर पत्थर पड़ना, या अकल का दुश्मन। ऐसे प्रश्न 3 है, निम्नलिखित मुहावरों के उचित अर्थ लिखिए। नानी याद आना, होश ठिकाने आना, अकल का दुश्मन। ऐसे ही छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना, आंखें खुलना, सही का पता चलना, हवा से बातें करना, तेज भागना। ऐसे प्रश्न 4 है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आप ये कर सकते हैं। बाएं हाथ का खेल, नमक मिर्च लगाना, अकल का दुश्मन, चिकना घड़ा,
हवा से बातें करना। अब हम करते हैं कहावतें या फिर लोकोक्तियाँ। बच्चों, लोकोक्ति का अर्थ होता है समाज में प्रचलित कथन, लोगों के अनुभवों पर आधारित। ये कुछ ऐसे कथन होते हैं जिनका प्रयोग हर काल में सार्थक होता है। इनको कहावत भी कहते हैं। लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा सुंदर बन जाती है। कुछ लोकोक्तियाँ व उनका वाक्यों में प्रयोग। पहला है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी दुष्ट व्यक्ति प्यार से नहीं मानते। अध्यापिका ने विद्यार्थी को प्यार से समझाया कि अपनी गलती मान ले, परंतु वह नहीं माना। डांट खाकर उसने हाँ कर दी। इसे कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जैसी करनी वैसी भरनी, कार्य के हिसाब से फल मिलना। सलीम ने सारा साल खेल कूद में बिता दिया, इसलिए परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। चिराग तले अंधेरा, अपना दोष न दिखना। विशाखा के पिता गणित में बहुत होशियार है, परंतु विशाखा को गणित समझ ही नहीं आता। यह तो वही बात हुई, चिराग तले अंधेरा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी निरपराध पर दोष लगाए। एक तो नीलेश ने राघव की पुस्तक फाड़ दी, ऊपर से उसे ही दोष दे रहा है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी लोग एक समान नहीं होते। नमिता की कक्षा में कुछ बच्चे होशियार तो कुछ शैतान हैं। इसे कहते हैं पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु अनेक इच्छुक। फ्रिज में केवल एक ही पेस्ट्री रखी है, लेकिन सभी उसे खाना चाहते हैं। यह तो वही बात हो गई, एक अनार 100 बीमार। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। नीलिमा साधना से दूर भागती है, फिर भी साधना उसका पीछा नहीं छोड़ती। इसे कहते हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद को काम न आने पर दूसरों को दोष देना। विनायक से प्रश्न हल नहीं हो रहा था तो वह कहने लगा कि प्रश्न ही गलत है। यह तो वही बात हुई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दूध का दूध पानी का पानी, उचित न्याय करना। बीरबल ने गरीब किसान को न्याय दिलाकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी व्यक्ति का अपने दोष के कारण स्वयं डरना। मीरा ने कांच का गिलास तोड़ दिया तो उसकी घबराहट देखकर माँ समझ गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। कुछ अन्य लोकोक्तियां और उनके अर्थ। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कम अकल वाला अच्छी चीजों का महत्व नहीं जानता। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, दुष्ट व्यक्ति कभी नहीं सुधरते। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, कहीं का भी ना रहना। अंधों में काना राजा, कम गुण वाले लोगों के बीच थोड़ा गुणी होना। घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट से हानि होना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है। आम के आम गुठलियों के दाम, दुगना लाभ होना। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी काम कम दिखावा अधिक। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक परिश्रम करने पर भी कम फल मिलना। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी अनपढ़ होना। और अधिक जानिए, कहावतें अपने आप में पूरी होती हैं, जबकि मुहावरे वाक्यांश होते हैं। लोकोक्तियाँ लोगों के अनुभवों पर आधारित होती हैं, ये अपने आप में पूर्ण होती हैं। इनका अर्थ सामान्य स्थिति से अलग होता है। तो प्यारे बच्चों, आपकी बारी। प्रश्न 1, निम्नलिखित लोकोक्तियों को शुद्ध करके लिखिए। बंदर क्या जाने नमक का स्वाद, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। घर की रोटी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। ऊंची दुकान मीठा पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान। आ शेर मुझे मार, आ बैल मुझे मार। काला कोयला भैंस बराबर, काला अक्षर कोयला की जगह काला अक्षर भैंस बराबर। ऐसे ही
प्यारे बच्चों, आप करेंगे लघुक्तियों को उसके अर्थ से मिलाइए। काला अक्षर भैंस बराबर, तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल अनपढ़ होना। दूध का दूध, पानी का पानी, यानी उचित न्याय करना। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी लोग एक समान नहीं होते। ऊंची दुकान, फीका पकवान, काम कम दिखावा अधिक। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। तो प्यारे बच्चों, आप इन सब लोकोक्तियों को याद करें अच्छे से। प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्रों के लिए उपयुक्त लोकोक्तियां लिखिए। तो पहला है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यहाँ पर, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप अभ्यास कर सकते हैं, आप इन्हें याद कीजिए। मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।